ये कहानी चंद्रपुर की है। गांव शांत था, लेकिन एक रहस्यमय घटना ने वहां की जिंदगी को उलट-पुलट कर दिया। गांव में एक पुराना कुआं था, जिसे लोग अभिशप्त कुआं कहते थे। कुएं के बारे में कहा जाता था कि उसमें कोई बुरी आत्मा का वास है। ये कुआं गांव के किनारे पर स्थित था और गांव के लोग दिन में भी उस कुएं के पास जाने से डरते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले एक औरत ने उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से ही वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार लोगों ने कुएं से किसी औरत के रोने की आवाजें सुनी थी और कुछ ने तो उसे कुएं के पास खड़ा भी देखा था। गांव के सरपंच मोहनलाल इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये सब अंधविश्वास है और गांव के लोगों को बेवजह डराया जा रहा है। एक दिन गांव में कुछ अजीब घटित हुआ। गांव की एक लड़की सीमा अचानक से गायब हो गई। उसने आखिरी बार गांव के किनारे पर देखा गया था, जहां वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। गांव के लोग उसकी खोज में जुट गए, लेकिन सीमा का कोई सुराग नहीं मिला। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी किसी ने कहा कि उसे आखिरी बार अभिशप्त कुएं के पास देखा गया था। ये सुनकर गांव के लोग और भी डर गए। सरपंच मोहनलाल ने सोचा कि यह सब सिर्फ एक संयोग है और उन्होंने गांव वालों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। गांव का एक लड़का राजू भी उसी कुएं के पास से गायब हो गया। अब गांव के लोग बुरी तरह से डर गए थे। वे सरपंच से कहने लगे कि इस कुएं को बंद कर देना चाहिए, लेकिन मोहनलाल ने फिर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात सरपंच मोहनलाल ने खुद इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वह रात में जाकर उस कुएं का निरीक्षण करेंगे और गांव वालों को साबित कर देंगे कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। उन्होंने अपने दो साथियों को भी अपने साथ लिया और तीनों रात में कुएं की ओर निकल पड़े। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें वहां अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा भी जैसे रुक गई थी। अचानक उन्हें कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मोहनलाल और उनके साथी घबरा गए, लेकिन फिर भी वे हिम्मत जुटाकर कुएं के पास गए। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा और उनकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उन्हें लगा कि कुएं से एक साया बाहर निकल रहा है। वह साया एक औरत का था, जिसका चेहरा विकृत था और आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। मोहनलाल और उनके साथी बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उनके पैर जमीन में जमे हुए महसूस हुए। अचानक वह साया हवा में घुलने लगा और उसके साथ ही एक डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगी। वह औरत उनके सामने प्रकट हुई और बोली, तुमने मेरी आत्मा को चैन से सोने नहीं दिया, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। मोहनलाल ने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सांसें रुक रही हैं। उनके साथियों ने भी उसी अवस्था में खुद को पाया। कुछ ही पल में तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सुबह गांव के लोग उन्हें कुएं के पास बेहोश हालत में पाए। उन्हें उठाया गया, लेकिन उनमें से कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं था। तीनों की आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं और उनके चेहरे पर भय का स्थायी छाप था। गांव वालों ने उन्हें घर ले जाकर उनका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन वे तीनों फिर कभी सामान्य नहीं हो पाए। कुछ ही हफ्तों बाद तीनों की मृत्यु हो गई और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस कुएं के पास कभी नहीं गए। उन्होंने कुएं को पूरी तरह से बंद करवा दिया और गांव में उस जगह का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी। कहा जाता है कि उस कुएं में अब भी उस औरत की आत्मा भटकती है, जो अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही है। गांव में अब भी रात को उस कुएं के पास से गुजरते हुए कुछ लोगों को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। चंद्रपुर का ये शापित कुआं आज भी रहस्य और डर का प्रतीक बना हुआ